यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। 1.3 सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय दिए गए समुच्चय ए बी सी डॉट 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 आदि का सार्वत्रिक समुच्चय U कम से कम समस्त अवयव का समस्त अवयव का समुच्चय होता है जो दिए समुच्चय ए बी और सी आदि में उपस्थित होते हैं अर्थात एक ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम वे सभी अवयव उपस्थित हो जो दिए समुच्चयों में उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो आप ए बराबर ए बी बराबर ए ई डी और सी बराबर बी सी और एफ। यहाँ समुच्चय ए बी और सी का सार्वत्रिक समुच्चय U ये इस प्रकार होगा। देखो ए बी जितने अवयव सब आएंगे इसके अंदर सी डी ई और एफ ये भी लिख सकते हैं, या फिर इससे ये सभी अवयव आ गए। ए बी इसमें आ गया, ए ई ओ डी आ गया, बी सी और एफ आ गया। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसमें भी ये सभी अवयव आ गए आपके, ठीक है। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ये आपके सार्वत्रिक समुच्चय भी कहलाता है। वापस दिए गए समुच्चय ए बी सी 3 डॉट 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 आदि जितने भी समुच्चय हैं इन सभी का सार्वत्रिक समुच्चय यू कम से कम समस्त अवयव का, जितने ए बी सी ये समुच्चय दिए हैं इनके समस्त अवयव का समुच्चय होता है जो दिए गए समुच्चय ए बी सी आदि में उपस्थित होते हैं। अर्थात एक ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम वे सभी अवयव उपस्थित होते हैं जो दिए गए समुच्चयों में उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए बी बी ए ई डी सी बी सी एफ। यहाँ समुच्चय ए बी सी का साथ समुच्चय यू है। यू में सभी अवयवों का योग होगा, ए बी और
बी सी और ई और ए बी सी डी ई एफ सब आएंगे, और ए बी सी डी एफ ये भी आ जाएगा आपके, ए बी सी डी ई एफ और ये आपके जी एच एक्स्ट्रा ये भी समुच्चय के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, ये आपके सार्वत्रिक समुच्चय हैं और इसके कुछ मेन पॉइंट अभी लेंगे अपन। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, पहला रिक्त समुच्चय फाई, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। ठीक, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, जैसे ए या बी। ठीक, पॉइंट बी, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, अर्थात ए का उप समुच्चय, सी ए बी का उप समुच्चय है और बी ए का उप समुच्चय है, तब समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी होगा। ठीक, डी, एन अवयव वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2n होगी। n अवयव वाले समुच्चयों में उप समुच्चयों की संख्या 2n होगी। ठीक, फिर ऐसे समुच्चय जिनमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, उन्हें एकल समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय फाई का उप समुच्चय केवल फाई होता है, और यदि U सार्वत्रिक समुच्चय है ए बी और सी का, तो ए बिलोंग टू यू, बी
बी उप समुच्चय होगा, सी बी उप समुच्चय होगा यू का। ये है महत्वपूर्ण बिंदु। देखो आप, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। जैसे रिक्त समुच्चय ए का फाई बी का उप समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। जैसे ए बिलोंग टू ए, या आप इसको और भी लिख सकते, बी बिलोंग बी इंटू बी। ए बी का उप समुच्चय है, बी ए का उप समुच्चय है, यानी ए के सभी अवयव बी में है, बी के सभी अवयव मतलब समुच्चय ए तथा बी समुच्चय क्या होंगे, बराबर होंगे। एन अवयव वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर n होगी। ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उन्हें एकल समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय फाई का उप समुच्चय केवल फाई होगा। यदि यू सार्थिक समुच्चय है ए बी सी का, तो ए उप समुच्चय है सार्थिक समुच्चय यू का, बी सार्थिक समुच्चय यू का उप समुच्चय, सी भी इसका सार्थिक समुच्चय यू का होगा। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। स्वर्त या बंद अंतराल यदि ए व बी दो वास्तविक ए व बी दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हो कि ए से बी बड़ा हो, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ए से एक्स बड़ा और एक्स से बी बड़ा हो। बंद अंतराल कहलाता है। बंद अंतराल कहलाता है। इससे ए बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे रेखा संख्या पर निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जैसे इसमें ये डार्क लाइन, ये भी डार्क, यानी ये इसके अंदर ए शामिल है, इसको भी ब्लैक कर देते हैं। इसमें बी भी शामिल है, ठीक है। और ये अपने यहाँ जाएगा माइनस इन्फिनिटी की ओर, और यहाँ जाएगा ये प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। यहाँ बिंदु ए तथा बी अंतराल में शामिल होते हैं। यहाँ बिंदु ए तथा बी अंतराल में शामिल अंतराल में शामिल होते हैं। इसी प्रकार अन्य समुच्चय जैसे एक्स कोलन ए से एक्स बड़ा और एक्स से बी बड़ा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। देखो, ए की तरफ से है बंद अंतराल और बी से ये क्या है, खुला है।
ठीक है। और इसे एक और प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे अपन x कॉलन a से x बड़ा है और x से b बड़ा और बराबर है। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, a की तरफ से खुला और b की तरफ से बंद अंतराल। ये अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर अपने आ जाता है घात समुच्चय। घात समुच्चय, पावर सेट किसी परिमित समुच्चय में A में किसी परिमित समुच्चय A के उप समुच्चयों का समुच्चय A का घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। इसे PA से प्रदर्शित करते हैं यदि समुच्चय A में अवयव की संख्या n हो, तब समुच्चय A के उप समुच्चयों की संख्या PA के अवयव की संख्या 2 की पावर n होगी, यानी n PA बराबर 2 की पावर n। एग्जाम्पल के लिए, यदि समुच्चय A बराबर A और B है, A में अवयव की संख्या n का मान 2 है, तो इसके उप समुच्चय की संख्या 2 की पावर 2 बराबर आ जाएगा 4। तो ये आपके उप समुच्चयों की संख्या आ जाएगी PA 4। देखो कैसे, समुच्चय A, समुच्चय B, समुच्चय AB और रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। ये 4 उप समुच्चय आ जाएंगे इसके, ठीक है। घात समुच्चय किसी परिमित समुच्चय A के उप समुच्चयों का समुच्चय A का घात समुच्चय कहलाता है। इसे PA से प्रदर्शित करते हैं। यदि समुच्चय A में अवयव की संख्या n हो, तब समुच्चय A के उप समुच्चय PA हो तो अवयव की संख्या 2 की पावर n होगी। n PA बराबर 2 की पावर n। हम यदि समुच्चय A बराबर 2 अवयव है A और B, n का मान आ गया 2, उप समुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर n। n की जगह कितना है 2 की पावर 2 यानी 4। A B और AB और रिक्त समुच्चय 4, ये इसके उप समुच्चय होंगे। रिक्त स्थानों का प्रत्येक उप समुच्चय है या उप समुच्चय न को भरकर सही कथन
बनाइए। समुच्चय 2 3 4, समुच्चय 1 2 3 4 5, यानी 2 और 3 और 4 समुच्चय इसके अंदर है। इसका मतलब ये समुच्चय इसका उप समुच्चय है। ये उप समुच्चय आ जाएगा आपके पास प्रतीक ए बी और सी, ए बी और सी, और ये बी सी डी, यानी बी सी तो है, ए इसके अंदर नहीं है, तो ये इसका रिक्त जो समुच्चय है ये इसका उप समुच्चय नहीं है, ये आएगा आपके। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप देखो। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। और x कोलन x आपके विद्यालय की कक्षा 11th का विद्यार्थी है, 11th का विद्यार्थी है। x कोलन x आपके विद्यालय के विद्यार्थी, यानी विद्यालय में सब विद्यार्थी आते हैं, तो कक्षा 11th का जो विद्यार्थी है वो कक्षा 11th का जो विद्यार्थी है x कोलन x आपके विद्यालय का विद्यार्थी है। विद्यालय के विद्यार्थी के अंदर विद्यालय में सभी विद्यार्थी आ गए, तो 11th का भी विद्यार्थी आ गया। ये समुच्चय इसका उप समुच्चय है। ठीक है ना। फिर x कोलन x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और x कोलन x समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई, यानी यहाँ त्रिज्या दे रखी है, यहाँ एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या नहीं दी गई है, तो ये इसका उप समुच्चय नहीं है। ये इस प्रकार का चिन्ह आएगा, ये इसका उप समुच्चय नहीं है। ठीक। फिर आपके x कोलन x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, x कोलन x किसी समतल में स्थित एक आयत है। त्रिभुज आयत का उप समुच्चय नहीं हो सकता है, ये आएगा चिन्ह। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज किसी समतल में स्थित एक आयत का उप समुच्चय नहीं हो सकता, त्रिभुज त्रिभुज का ही हो सकता है। ठीक। फिर आप देखो x कोलन x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। x कोलन x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। त्रिभुज में सब प्रकार के त्रिभुज आते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु और समकोण त्रिभुज, तो यह इसका एक उप समुच्चय हो सकता है। ठीक। x कोलन x एक समप्राकृत संख्या है और x कोलन x एक पूर्णांक है। पूर्णांक के अंदर सम, विषम, घन और ऋण सभी संख्या आती है, तो इसलिए समप्राकृत संख्या इस पूर्णांक संख्या के अंदर आती है, ये इसका उप समुच्चय होगा। ये आपके प्रश्न हो गया 1.3 के समुच्चय, इसका उप समुच्चय है या नहीं है। इसमें ये उप समुच्चय है का चिन्ह है, ये उप समुच्चय नहीं है का चिन्ह है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई भी समुच्चय इसका उप समुच्चय होगा, उसके सभी अवयव उसके अंदर उपस्थित होने चाहिए। ये इसका मैटर है।